हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मी द मैथ्स क्लासेस। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ लिमिट्स, अलजेब्रिक लिमिट्स कैसे सॉल्व करते हैं वो डिस्कस किया था और उसके वेआउट्स बताए थे कि अगर आपका एक्सप्रेशन एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म जनरेट कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। यू कैन डू योर रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन। इन वेआउट से आप अपने लिमिट को फाइनाइट बना सकते हैं। तो अगर आपका फंक्शन एक्सप्रेशन लिमिटिंग वैल्यू इन वेआउट से नहीं सॉल्व हो पा रही है तो आज मैं आपको एक स्टैंडर्ड लिमिट देती हूँ टू सॉल्व योर अलजेब्रिक लिमिट्स, एंड दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। And this is the standard limit which has a well derived proof, but मैं आपको प्रूफ नहीं करवा रही हूँ, आपको सिर्फ इस लिमिट को अप्लाई करना है आज के क्वेश्चंस में। और स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसको अप्लाई करने से आपकी लिमिट्स जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रही है, विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, विच कैन नॉट बी रैशनलाइज्ड, तो आप बहुत इजीली इस लिमिट को पुट करके अपने आंसर्स निकाल पाएंगे। सो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस. So your question is you have to evaluate limit x tends to 2 x raised to power 10 minus 1024 upon x minus 2। तो अगर आप अपनी लिमिट को सबसे पहले डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से अप्लाई करते हैं then you will get your expression is equals to 2 raised to power 10 minus 1024 upon 2 minus 2 and it will generate 0 by 0 which is an indeterminate form। तो आप क्या करते हैं, you go for rationalization का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है इतना। you can try factorization also, but factorize करना ऊपर वाले एक्सप्रेशन को it is a tedious work। तो आप डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर सकते हैं into your standard limit। Let's try to do that। Your limit x tends to 2 x raised to power 10 माइनस आप 1024 को 2 raised to power 10 लिख सकते हैं। और अगर आप अपनी स्टैंडर्ड लिमिट से इसको कंपेयर करें, लिमिट x टेंड्स टू a x raised to power n माइनस a raised to power n अपॉन x माइनस a, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू n इंटू a raised to power n माइनस 1, 10 इंटू 2 raised to power 9, and that is equals to 5120। So this is your limiting value of this function and as x tends to 2. Let's take another example. Next question is you have to evaluate limit x tends to 2 x minus 2 upon cube root of x minus cube root of 2। तो जब आप इसके अंदर अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर डायरेक्ट लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं देन यू विल गेट योर एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 2, एंड दैट विल जनरेट 0 by 0 फॉर्म विच कैनॉट बी डिटरमाइंड। So you you can do factorization and rationalization, and that is not very much effective in this case। तो आप इसको डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज कर सकते हैं। यू कैन राइट योर लिमिट एज x माइनस 2 अपॉन आप इसको x रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 2 रेज़ टू पावर 1/3 लिख सकते हैं। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट इट एज दिस लिमिट x टेंड्स टू 2 x raised to power 1/3 माइनस 2 raised to power 1/3 अपॉन x माइनस 2। और अगर आप ध्यान से देखें देन दिस विल बिकम योर स्टैंडर्ड लिमिट। तो इसके अंदर अगर आप अपनी स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई करते हैं देन यू विल गेट 1/3 इंटू 2 raised to power 1/3 माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1/3 इंटू 2 raised to power माइनस 2/3, एंड दैट इज 3 इंटू 2 raised to power 2/3, and that is your answer। You have to evaluate limit x tends to 4 x cube minus 64 upon x square minus 16। इस केस में आप अगर अपनी डायरेक्ट लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं देन यू विल गेट
when x is equals to 4, your expression will be equals to 4 cube minus 64 upon 4 square minus 16, and that is 0 by 0, which is again an indeterminate form. तो आप क्या करेंगे, आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो और रैशनलाइज भी कर सकते हो, बट आपको अगर ध्यान दे पा रहे हो तो ये काफ़ी इजीली स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज किया जा सकता है. लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू योर स्टैंडर्ड लिमिट. एक्स क्यूब माइनस 64 और आप इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 लिख सकते हैं. अब इसको स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब है, एक्स माइनस 4 से अगर आप डिवाइड भी कर दें अपने एक्सप्रेशन को और मल्टीप्लाई भी कर दें, दैन इट विल हार्डली मैटर. तो आपका लिमिट क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंस टू 4 एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब अपॉन एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू 4, आपका ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 4. तो जब आप इस लिमिट में अपनी स्टैंडर्ड लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं, यू विल गेट n इंटू ए रेज़्ड टू पावर n माइनस 1, और जब आप इस लिमिट में अपनी स्टैंडर्ड लिमिट पुट करेंगे, देन यू विल गेट 2 इंटू 4 रेज़्ड टू पावर 2 माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4. 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 एंड 6 विल बी योर आंसर. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if limit x tends to a x raised to power 9 minus a raised to power 9 upon x minus a is equals to limit x tends to 5 4 plus x, then find all the possible values of a. Students, you can observe कि ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट डायरेक्टली बन रहा है, तो आप इसको स्टैंडर्ड लिमिट से अगर आप सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट 9 इंटू ए रेज़्ड टू पावर 9 माइनस 1, और अगर आप इसके अंदर अपनी अलजेब्रिक लिमिट के अंदर डायरेक्ट लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं, देन यू विल गेट 4 प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू विल गिव यू 9 ए रेज़्ड टू पावर 8 इज इक्वल्स टू 9, दैट विल बी इक्वल्स टू ए रेज़्ड टू पावर 8 इज इक्वल्स टू 1, and that is will give you a can be either plus or minus 1. So your possible values of a are 1 and minus 1. So our final question for today is, you have to evaluate limit x tends to a x plus a raised to power 5 by 3 minus a plus 2 raised to power 5 by 3 upon x minus a. तो students, you can observe कि आप बहुत easily अपने इस लिमिट को स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज कर सकते हैं. कैसे, आपका अगर x प्लस 2 को आप x मान लें और a प्लस 2 को आप a मान लें, तो आप इजीली नीचे x माइनस a क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स डू दैट. अगर आप अपने डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन में प्लस 2 कर लेते हैं और माइनस 2 कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स आपका ये क्या बन जाएगा, माइनस प्लस 2 भी किया है माइनस 2 भी किया है, तो प्लस 2 आप x के साथ रख लो और माइनस 2 आप a के साथ रख लो, देन इट विल बिकम दिस. सो x प्लस 2 आपका x की तरह मान लो, a प्लस 2 आपका a की तरह मान लो, और सिमिलरली एज x टेंड्स टू a, आप अगर दोनों साइड 2 ऐड कर देते हैं तो x प्लस 2 विल टेंड्स टू a प्लस 2. So your limit will become limit x plus 2 tends to a plus 2, x plus 2 raised to power 5 by 3 minus a plus 2 raised to power 5 by 3 upon x plus 2 minus a plus 2. और यह आपका एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गया है, एंड योर आंसर इज डायरेक्टली इक्वल्स टू 5 by 3 इंटू a raised to power 5 by 3 minus 1, and that is equals to 5 by 3 into a plus 2 raised to power 2 by 3, and that will give you your answer. So students, thanks for watching. Have a nice day. Bye bye.